स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल झारखंड शिक्षा में। तो इस वीडियो में हम लोग 2020 का MCQ को हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका फिजिक्स का होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, इसमें भी आपको 40 सवाल देखने को मिलेगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर, कैसे निकालना है नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं है तो बेसिक चीज़ याद है ना। प्रेशर का क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स बाई एरिया होता है। फोर्स का क्या लिखेंगे, ml2 लिखेंगे, ml(t-2) लिखेंगे। एरिया का L2 लिखेंगे तो ml-1 t-2, ml-1 t-2। कहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर आपका एक, आपका सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रम होगा। देखिए घुमा के पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप याद किए होंगे। 1 एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रम। ठीक है, चलिए। यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का यूनिट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स का न्यूटन, आर का मीटर, न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को आपको डिफाइन करना है, सॉरी आपका उसको डायमेंशन बताना है। कैसे निकालेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, G इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, F(r²) बाई m1 इंटू m2 होगा। इसका क्या लिखेंगे, F का लिखेंगे ml2। अब देखिए ये फॉर्मूला पे हम लोग चलेंगे और ये फॉर्मूला पे हम लोग लिखेंगे mlt-2। F का हो गया, R का Fr² यानी L2 बाई m1 यानी m2। अब देखिए क्या हो गया, m-1 हो जाएगा, L3 हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिलेगा, यानी m-1 L3 और t-2। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक सा सवाल आपका यूनिट मेजरमेंट जो चैप्टर है डायमेंशन वाला है, उसमें से जरूर ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो इसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर का जो सम होता है, एडिशन होता है, वो सबको फॉलो नहीं करता। ठीक है, आगे है मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, क्या होता है तो u²/g होता है। क्या होता है, u²/g होता है। क्यों होता है कि फॉर्मूला बनता है u² sin2θ/g। ठीक है, 2θ/g। थीटा का वैल्यू अगर 45 रखते हैं तो मैक्सिमम का होता है 45 पे, तो sin 91 हो जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे पास, u²/g बचेगा, वही ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, तो वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया जब हम निकालेंगे तो उसमें हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखिए वेलोसिटी बाई टाइम लिखे, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहीं से पकड़ लीजिए तक हमको क्या मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सवाल है, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टावर एंड रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड हाइट ऑफ द टावर। देखिए फॉर्मूला बस वही लगाना है, H=12 वाला। ठीक है, तो हाफ G का वैल्यू 10 लेना है, बोला हुआ जब तक 10 ना बोले तब तक नहीं लेना है, याद रखिएगा। और 4 इंटू 4, 2 दूनी 4 यानी 4 दूनी 8 और इंटू 10, 80 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका फोर्स ऑफ 0.04 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन होता है आपका फोर्स बाई मास होता है। तो जो आपका एक्सेलरेशन देखिए आपको यहाँ पे न्यूटन पर केजी करके दिया गया है, तो 0.04 ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज। फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, या मास। क्या मास के प्रोपोर्शनल होगा, नहीं, हम लोग लिखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स बराबर म्यू इंटू आर लिखते हैं, आर, यही आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन नंबर ए। ये फॉर्मूला बनता है किसका, फ्रिक्शनल फोर्स का। आगे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन, ये हो जाएगा आपका mv²/r। और जब आप ओमेगा में लिखेगा तो m ओमेगा² r लिखिएगा।
ये याद रखिएगा, और v स्क्वायर में लिखेंगे तो mv स्क्वायर बाई r, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इन द मोशन ऑफ रॉकेट द फिजिकल क्वांटिटी दैट कंजर्व्ड इज, कौन सा चीज़ कंजर्व रहता है, तो देखिए ऊपर जा रहा है, मास इसमें से लीक होता है तो स्पीड क्या होता है, बढ़ता है। मास जैसे कम होते जाता है रॉकेट का स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या कंजर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम। आगे आपका साइकिलिस्ट सर्कुलर पाथ पे रेडियस है, बेंड करेगा यानी कोना पे ऐसे, इसका कितना आपको बताना एंगल होगा बेंड, ठीक है। तो याद रखिए इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स v स्क्वायर बाई आर जी, ठीक है। v स्क्वायर, v कितना है 10 इंटू 10 हो गया, और आर जी 80 इंटू 10 और 10 कर, देखिए यहाँ g का वैल्यू 10 दिया इसीलिए हम 10 ले रहे हैं, जब तक 10 ना बोले तब तक नहीं लेना है। देखिए कट गया 1/8, ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला याद रहेगा v स्क्वायर बाई आर जाए किसमें, तो tan इनवर्स में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, बॉडी ऑफ मास m कोलाइड्स अगेंस्ट ए वॉल विथ वेलोसिटी m रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड इट्स चेंज इन मोमेंटम। देखिए सबसे पहला दीवार से टकराया तो मोमेंटम क्या, mv। अब इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं, अब यहाँ से रिबाउंड किया तो इधर चला गया तो माइनस mv। अब फाइनल कौन सा हुआ, फाइनल हुआ माइनस mv, तो फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस mv और माइनस mv, तो -2mv। कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दे रहा है, तो -2mv ये ऑप्शन गलत दे रहा है, लेकिन आपको 2mv यहाँ देख लीजिए, -2mv आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वर्क डन, बहुत ही आसान से सवाल कैसे निकालते हैं, तो एफ डॉट एस निकालते हैं। वर्क एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जब भी दो चीज़ का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। अ बॉडी इज कॉन्स्टेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, ये आपको फोर्स दिया हुआ है। पूछा है कि वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर लॉन्ग वाई डायरेक्शन। हमको कहीं ध्यान नहीं देना, वाई डायरेक्शन बोला ना, वाई डायरेक्शन बोला ना 10 मीटर, ये ले लिया। फोर्स का वाई डायरेक्शन कौन होगा, तो जे होगा, तो 10 इंटू 15 यानी 15 यानी 150 जूल, ठीक है। आगे आपके पास है टू बॉडीज ऑफ मास m1 m2 हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। कुछ नहीं करना है, जो बोला वो कर दीजिए, जो बोला वो कर दीजिए। रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम, हमको फॉर्मूला याद है, p1 स्क्वायर बाई 2m1, और यहाँ क्या लिखेंगे, p2 स्क्वायर बाई 2m2। देखिए 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गया। अब जो रेशियो बचेगा p1 स्क्वायर बाई p2 स्क्वायर बचेगा, p1 स्क्वायर बाई p2 स्क्वायर बचेगा, वो क्या बचेगा, m1 बाई m2 बचेगा। तो p1 बाई p2 क्या बचेगा आपका, m1 बाई m2 का रूट, जो आपको ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखेगा। फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बनते जाएगा सारा। आगे आपका देखिए 18 नंबर क्या है, स्टोर्ड पोटेंशियल जो पे स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू, ठीक है। तो जब हाफ के एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर, क्या आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। 4 टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स यानी 4 इंटू 1/2 के आ गया, ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या मानेंगे, 4u मानेंगे, ठीक है। इफ इट इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब 64 को इसमें देखिए तो कितना गुना होना चाहिए, 16 गुना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बस आपको फॉर्मूला याद रखना, सब बनेगा। बॉक्स इज पुश्ड 4 मीटर ऑन फ्लोर ऑफरिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, वर्क डन बाय द रजिस्टिंग फोर्स, वर्क डन बाय रजिस्टिंग फोर्स, ठीक है। देखिए 4 मीटर और 100 मीटर, बस ये क्या ध्यान देना है कि रजिस्टिंग फोर्स है तो कितना हो जाएगा, -400 जूल, क्योंकि रेजिस्टिंग फोर्स है यानी अपोजिंग फोर्स है, ऑप्शन नंबर बी। एनालॉग ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में फोर्स के एनालॉग क्या चलता है, तो टॉर्क चलता है। जहाँ जहाँ फोर्स हम लोग लीनियर में चीज पढ़ते हैं वहाँ हम लोग रोटेशनल मोशन में क्या पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट द डायमीटर, डायमीटर के अबाउट क्या रहता है, तो 2/5 mr², याद रखिएगा 2/5 mr²। आगे आपके पास है व्हेन टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0, जब टॉर्क 0 होगा देखिए यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है,
जब टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी नन ऑफ दी, जिसमें आपका सही हो जाएगा। वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ। अब यहाँ कोई बॉडी पहुँच गया तो उसको क्यों खींचेगा, उसको नहीं ना खींचेगा अर्थ, जब सेंटर पर ही वो पहुँच गया उसको कोई नहीं खींचेगा, यानी आपका वैल्यू क्या होगा जी। जब तक फोर्स का वैल्यू नहीं होगा तब तक आपका जी का भी वैल्यू काम नहीं करेगा, यानी जी का वैल्यू सेंटर पे क्या हो जाता है, जीरो। इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछा गया है तो √2 जी याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आपके पास केप्लर्स थर्ड लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग, केप्लर्स थर्ड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ पीरियड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड बोलते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो -Gm/r, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा गया है। विद इन द इलास्टिक लिमिट रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 27 के बाद 28 नंबर में चलेंगे। फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द टिप ऑफ ए नेल ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस। प्रेशर पूछा है, प्रेशर क्या करेंगे हम लोग, फोर्स बाई एरिया निकाल देंगे। फोर्स है 60 न्यूटन, एरिया आपको दिखे तो यहाँ पे 0.001 है, यानी 110 का पावर कितना हो जाएगा, -3 होगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए ये नहीं, इसको डिवाइड में करेंगे ना हम लोग, तो इसको डिवाइड में जब हम लोग करेंगे तो डिवाइड में क्या हो जाएगा कि क्या लिखेंगे, 10 का पावर -3, और सेंटीमीटर स्क्वायर का लिखेंगे 10 का पावर -4। ठीक है, तो -3 -4 कितना हो गया, 7 हो गया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 6 × 10 का पावर 8। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना दोनों। चलिए नेक्स्ट है आपके पास द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस इज 7/2 रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी आपको यहाँ पे Cp दिया हुआ है और पूछा क्या है, Cp/Cv का रेशियो पूछा है। Cp 7/2r होगा तो याद रखिए Cv क्या हो जाएगा, 5/2r हो जाएगा। ठीक है, 5/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है, Cp - Cv = R होता है। तो मेयर्स फॉर्मूला से हम लोग Cv भी निकाल लेंगे। अब Cp/Cv क्या हो जाएगा, 7/5। हमको लग रहा है कि जहाँ तक आपका तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रहा होगा, और इसी बीच अब क्या करना है, हमको रिवीजन करते चलना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, कितना दिया है, 40 है। फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, आपको फॉर्मूला हम बता देते हैं, उसको याद रखिएगा। C/100 = F - 32/180। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, जब ये रिलेशन देखिएगा तो PV = कांस्टेंट मिलेगा, यानी गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक, तो P1V1। ठीक है, PV = कांस्टेंट हो गया, तो P1V1 = P2V2 हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। देखिए P1/P2 इधर ले आइए और V2/V1 लिखेंगे। अब देखिए कि V2/V1 लिखेंगे। अब V2 क्या हो जा रहा है कि आपका V1/2 हो जा रहा है, V1/2 हो जा रहा है, और यहाँ पे V1 ये कट गया तो कितना हो जा रहा है, देखिए तो P1 बराबर हो जाएगा 2P2। ठीक है, हो जाएगा P1 बराबर 2P2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको ए देखिए दिख रहा होगा, 2P2। ठीक है, एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल Kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ½ kT। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज्ड फ्रॉम 120 केल्विन टू 480 केल्विन द RMS वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। याद क्या रखना है यहाँ पे, याद क्या रखना है कि जैसे ही V1/V2 जो रहता है वो क्या होता है, टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T1/T2, यानी कि आपका जैसे ही हम लोग उसको 4 गुना करेंगे तो √4 गुना हो रहा है ना, 120 से कितना बन रहा है, 480 बन रहा है, रूट के अंडर में वो 4 गुना हो रहा है।
रूट के अंडर में क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, यानी T2 कितना हो गया, 480 हो गया, और आपका T2 480 हो गया, तो आपका ये 120, ये कट गया, 1/4 आ गया, यानी V1/V2 का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, 1/2 आ रहा है। हमको क्या निकालना है, हमको V2 पता करना है ना, तो V2 बराबर क्या होगा, 2V1 होगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू 3/2 RT। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, जब आप इसका सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका CV निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, CV आपका होता है du/dt, यानी एनर्जी का हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, बचेगा क्या, 3/2 R बचेगा। हमको क्या निकालना है, CP निकालना है, तो 3/2 R निकाल हो गया, 3/2 R में R जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका CV निकल जाएगा, यानी कि तो आपका यहाँ कितना आ गया, 5/2R, यानी 2.5 R आपका ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस एट टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मास ऑफ द ऑक्सीजन गैस आर 16 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, द रेशियो ऑफ देयर RMS स्पीड। देखिए RMS स्पीड का वैल्यू का रेशियो हो जाता है यहाँ पे, जब भी मास वाला रहेगा तो M2/M1 कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे M2 कौन सा है, आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, M2 कौन सा है, ऑक्सीजन है, तो 16 रखेंगे, 16 × 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 16 बाई आपका मास हो जाएगा इसका 1 हो गया, कितना आ गया रूट अंडर में, तो आपका 4 आ गया, यानी V1/V2 का वैल्यू आ गया 4। अब रेशियो ऑफ देयर RMS स्पीड क्या हो गया, 4 कहाँ होगा ऑप्शन, देखिए तो 4 आपका ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर सी में। अब है आप एवोगाड्रो नंबर किसको बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर होता था आपका 1 मोल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम, देखिए सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 होता है, तो 1/2 यानी 0.5 हर्ट्ज। ठीक है, अब है आपका प्रोग्रेसिव वेव दिया गया है, इसमें मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, तो A ओमेगा होना चाहिए, A का वैल्यू 5 है और इसका 100 पाई है, तो देखिए 100 पाई यानी 500 पाई मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर डी। और यही अंतिम 2 सवाल, डॉपलर इफेक्ट किसके लिए एप्लीकेबल है, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, यानी बोथ फॉर साउंड एंड लाइट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 40 में स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर इज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जैसे ही ह्यूमिडिटी को बढ़ाएंगे आपका स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका 11 का बढ़िया से तैयारी हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग 12 का भी हम चैप्टर वाइज आपका तैयारी शुरू कर देंगे 11 के एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, धन्यवाद।